students. I hope you are well, healthy, and safe at your home. In this video, we are going to understand time duration. What is time duration? The time taken to carry out any activity is called the time duration. Time duration किसी कार्य में लिया गया समय उस कार्य का टाइम ड्यूरेशन कहलाता है. Let's understand better with the help of few examples. Firstly, we have two situations to find the time duration. First, we may have given the finishing time and duration. We have to calculate the starting time. पहली सिचुएशन वो होती है जिसमें हमें फिनिशिंग टाइम दिया होता है और टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कार्य का और हमें स्टार्टिंग टाइम पता करना होता है. सपोज दैट द फिनिशिंग टाइम इज 9 AM. ओके, एंड द ड्यूरेशन टाइम का ड्यूरेशन है 1 hour. सो द स्टार्टिंग टाइम इज बिफोर 1 hour 8. This is 8 AM. Okay, so starting time is 8 AM. And second, we may have given both the time, that is starting time and ending time. दूसरी सिचुएशन वो होती है जिसमें हमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों ही दिया होता है और हमें टाइम ड्यूरेशन पता करनी होती है. ओके, इन बोथ सिचुएशन, इन दोनों ही सिचुएशन में वी डू सबट्रैक्शन. इन दोनों ही सिचुएशन में चाहे फिनिशिंग टाइम दिया हो, आपको स्टार्टिंग टाइम पता करना हो, या फिनिशिंग और स्टार्टिंग टाइम दोनों दिए हों, आपको बीच का टाइम पता करना हो, इन दोनों ही टाइम में, इन दोनों ही सिचुएशन में वी डू सबट्रैक्शन. फॉर डूइंग दीज टाइप्स ऑफ सम्स जस्ट कन्वर्ट द टाइम इनटू 24 hour क्लॉक. इसके लिए हम 12 hour को 24 hour क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं. We have already understood 24 hour clock in our previous video. So that is, if the given time is 2:30 PM, so we know that R plus 12, ठीक है, आपका होता है यहाँ पे R कितना है आपका, that is 2 plus 12, that is 14. 30. ओके, ये हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन आवर एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, इवान्स मदर पुट बिस्किट्स इन द oven at 5:10 PM. She took them out of the oven at 5:27 PM. How much time passed from the time she put the biscuit in the oven to the time she took them out? यहाँ पर इवान्स की मदर ने जो बिस्किट्स को अवन में रखा वो 5:10 पे रखा और उसको बाहर निकाला अवन से 5:27 पे. यहाँ हमें क्या पता करना है, यहाँ हमें ये पता करना है कि बिस्किट को कितने टाइम के लिए उस अवन में रखा गया. सो फर्स्टली फाइंड द स्टार्टिंग टाइम. वी हैव द स्टार्टिंग टाइम विच इज़ 5:10 PM and the ending time 5:27 PM. So we have subtract. We know very well in this situation the starting time and ending time both are present here, so we do subtraction here. So we subtract 5:10 from 5:27. okay, so यहाँ पे 5:27 and then 5:10 both are in PM form, so we have to not converting here in 24 hour clock. so यहाँ पे 7 and 1 17 मिनट. तो कितना टाइम लिया आपका अवन में बिस्किट ने? 17 मिनट. द आंसर इज 17 मिनट. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर. Raima took an art lesson from 4 PM to 5:30 PM. For how long did her lesson last? अब यहाँ पे राइमा का लेसन जो है स्टार्टिंग टाइम दिया है और लेसन का एंडिंग टाइम दिया है. सो वी हैव फॉलो 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज काउंट टाइम इन आर. आर कितना लिया इसने? 4 से 5 hour मीन्स 1 hour. एंड द काउंट टाइम इन मिनट फॉर्म. सो हेयर 30 minutes. ओके, सो द टोटल टाइम इज 1 hour 30 minutes.
Okay, we do subtract here. ठीक है, we subtract 4 PM from 5:30 PM. ठीक है, 5, ठीक है, 4 PM. ठीक है, हमने यहाँ पे subtract किया. This is 1 hour 30 minutes. So the answer is 1 hour 30 minutes. I hope you all understand. If you have any query regarding the topic, whatever I explained, you can contact me on my WhatsApp number. Thank you for listening and watching my video. Thank you, students.